से, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम कि अल्लाह ने दोबारा हमें सांसें दी, हमें दिन दिया, हमें सेहत दी, हमें जो है आसानी अता की कि हम ऐसी मजलिसों में आके बैठे हैं जहां हम इल्म सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना। हमें लगता है हम आते हैं, हम खोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजलो करम है। वरना ये तमाम चीजें होने के बावजूद, जान, वक्त, सेहत, नेटवर्क, मोबाइल, सब होने के बावजूद भी ऐसे कितने लोग होंगे जो नहीं आ पा रहे हैं, है ना। कितनी बहनों के पास एक एक इनमें से एक चीज चली गई, नेटवर्क चला गया, नहीं सुन पाती हैं बहनें बेचारी। चलो, कभी मोबाइल नहीं है, हैंग हो रहा है या खराब हो गया, नहीं सुन पाती हैं। सेहत में फर्क आ जाए तो भी कितनी बहनों को हमने देखा ना कि बीमार पड़ गई तो बोले क्यों नहीं आ पा रहे, बोले नहीं सेहत अच्छी नहीं थी। जबकि हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर तबीयत खराब भी हो, क्योंकि यहाँ आके कौन जिस्मानी मेहनत नहीं करनी, लेकिन आओ सुनो, क्योंकि इल्म जो है और कुरान जो है वो रूह की ग़िज़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं, वो शिफा का जरिया बनता है ना। तो वो भी होता है, सेहत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा, तो भी नहीं जुड़ पाएंगे। दूसरा, वक्त, दुनिया में अगर ज्यादा बिजी हो गए तो भी इंसान बोलता है भाई नहीं आ पाएंगे, दुनिया में काम है, मेहनत है ना, कोशिशें फिक्रे करनी है, वो भी है। और सबसे पहला क्या था, हयात, है ना, जिंदगी में भी अगर वो खत्म हो जाए तो फिर भी नहीं आ पाएंगे। तो जो कर गए उतना ही ले जाना है साथ में, उतनी ही तैयारी हुई। तो हर हाल में हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना है। सच्ची बोल रही हूँ मेरी बहनों, हमने ना हमारी हर सांस हर लम्हे का, अल्लाह सच बोले तो वैसे शुक्र होना चाहिए। तो अब हर बार तो हम शुक्र नहीं कर सकते ना, मैं जब जब सांस ले रही हूँ फिर वही करती रहूंगी। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उस सांस का, मेरी उस जिंदगी का, मेरी सेहत का, मेरे वक्त का, मुझ पर नेमतों का, दीन का, हिदायत का, इसका सही तरीके से शुक्र कैसे हो। जबानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कह रहे हैं, है ना, दिल से भी हम समझते हैं, दिल से भी हम कहते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है अमाल के जरिए। शुक्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका है हम क्या करें, अमाल के जरिए करें। तो अल्लाह ने जिंदगी दी ना, सांसें जो बची है उसका इस्तेमाल अल्लाह की राह में है। अल्लाह ने कभी हमें ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ो और दीन में आओ। हम जो गैर मजहबों में देखते हैं ना, उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ ऐसा हिसाब होता है कि जो खास होते हैं वो लोग कहते हैं वो दुनिया छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, मामलात छोड़ देते हैं, कमाना छोड़ देते हैं, और उनका होता है कि भाई हम, उनके हिसाब से वो अपने माबूदों की खिदमत में लग गए, माबूदों के पास चले गए, अलग हो गए दुनिया से। लेकिन कितना खूबसूरत है ना कि अल्लाह ने हमें ऐसी कोई आजमाइश में नहीं डाला। अल्लाह ने कहा दुनिया में भी रहो, घर में रहो, रिश्तेदारों के दरमियान रहो, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जियो, लेकिन दीन के तरीके पे जियो। सुभान अल्लाह, दीन के राह में निकलना है। अब तो कितना खूबसूरत है, पता है कि हमें तो निकलना भी नहीं पड़ रहा है, घर बैठे बैठे दीन का काम हम कर सकते हैं। जो बहनें जा सकती हैं जाएं, जो नहीं वो घर से भी इंशाल्लाह कोशिश और फिक्रें कर सकती है। 2 हफ्ते पहले जो हमारा हुआ था, ये आयत पे हमने जब समझा था कि अल्लाह ने कैसे हमें जो है हुक्म दिया है कि हम क्या करें, दीन की राह में जो है मेहनत करें, मशक्कत करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारे कदमों को जमा देगा। पिछले हफ्ते ये जिम्मेदारियों के टॉपिक पे 3 टॉपिक्स हमने किए थे, सब्र, हक या सच, और इल्म, है ना। हर पहले हमारे अंदर सब्र आए, फिर हम सच्चे बने, सच का साथ दे, सच के बारे में हम जाने समझे। और इल्म जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, इल्म को सीखना। क्योंकि जब तक हम दावत का काम नहीं कर सकते, हम जब तक अपने आप को भी बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर इल्म ना हो।
کہ باقاعدہ یہ چیزیں ہم نے کی تو میں آج وہ ریپیٹ نہیں کروں گی ورنہ وقت اسی میں جائے گا. لمیٹڈ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, تو اگلے 3 پوائنٹس پر ہم آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہوگا اینڈ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. آج جو ہے ہمارا چوتھا ٹاپک ہے اخلاق. چوتھا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے اخلاق. اخلاق کیسے ہو؟ تو ہم بولتے ہیں ہم تو اچھے ہی ہیں الحمدللہ, ہم تو بہت اچھے اخلاق والے ہیں. اگر سچ میں ہم اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے تو آج غیروں کے درمیان ہمارے بارے میں رائے الگ ہوتی. آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے, مسلمان جو ہے وہ جو ہے نا وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے, جھوٹے وعدے کرتا ہے. کرتا کوئی 1 یا 10 یا 100 یا 1000 ہوں گے, لیکن پہچان کیا ہو گئی؟ مسلمان کی. کیا مسلمان کرتا ہے؟ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, مسلمان جو ہے کبھی غداری نہیں کرے گا, مسلمان جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. یہ پہچان ہے مسلمان کی. اور یہ کہاں سے پتا چلتا ہے ہمیں؟ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں, ہم انہی کی امت ہے نا. وہ کیسے تھے؟ وہ سچے تھے, وہ امانت دار تھے, حق بات کہنے والے, حق کا سپورٹ کرنے والے, ہے نا الحمدللہ, عدل کا معاملہ کرنے والے. ان کے اخلاق کا تو اتنا بھر بھر کے ذکر آتا ہے کہ اگر آج میں سے بتانا شروع کروں تو میرے لیے شاید ممکن نہ ہو, ہے نا, وقت کم لگے مجھے. کیونکہ ان سے جو نفرت کرتے تھے وہ بھی محبت کرنے لگے. جو ان کو ایک بار آ کر ملے ان کے اخلاق سے وہ متاثر ہو گئے, دین اسلام پر آ گئے, ہے نا. کئی سارے آپ کو واقعات ملیں گے, کئی سارے. کسی نے ان کو جو ہے غلط الفاظ کہے لیکن کبھی انہوں نے پلٹ کر اس کو جواب نہیں دی. کسی نے جو ہے نعوذ باللہ ان پر جو ہے تہمتیں لگائی, الزام لگائے, لیکن کبھی نہیں, کبھی اس کے ساتھ برا اخلاق نہیں پیش کیا. ان پر جو ہے پتھریں برسائے گئے, ان کو تکلیف اذیت دی گئی, لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی. ایسے اخلاق ہے کہ ہمارے آج پتھر تو چھوڑو, کوئی میری طرف ایک بدسلوکی کا الفاظ بھی چھوڑ دو, ہم تو ایسے کم, ہمارے اخلاق اتنے کمزور ہو گئے کہ الفاظ بھی نہیں, کوئی میری طرف سے نگاہیں خراب بھی نہ کرے, بس گھور کے 2 منٹ تک کوئی مجھے دیکھ لے, 2 منٹ تک کوئی مجھے مسلسل کوئی عورت اگر دیکھتی رہے تو میرے دل میں فوراً سے کیا ہوتے ہیں, ہمارے دلوں میں آوازیں شروع ہو جاتی ہے, کیوں مجھے ایسا گھور رہی ہے وہ, ہاں کیوں ایسا دیکھ رہی ہے مجھے, ہے نا, فوراً. تو وہی بتانا چاہ رہی ہوں ہمارے اخلاق کتنے کمزور ہو گئے. ہمیں ہمارے اخلاقوں کو درست کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی مثال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد صحابہ آتے ہیں ماشاءاللہ سے, ان کے اخلاق اتنے خوبصورت. آپ کو پتا ہے کتنے بھی صحابہ سیریز کے ذریعے سچ بتا رہی, میں نے کہا نا علم آتا ہے تو یہ تمام چیزیں آتی ہیں. صحابہ سیریز کی کلاس جب سے میں نے لکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, جاننا شروع کیا, مجھے پتا چلا سچ میں ہمارے صحاباؤں کی اصل ان کے کردار کیسے تھے, ان کے اخلاق کیسے تھے. ایک صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف بھیجتے ہیں دین کی دعوت کے ساتھ, ہے نا, کہ جائیں اور ان کو جو ہے علم دے, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں بیسک سا. اور اگلے سال جب وہ لوٹتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ایمان لے آئی. اور کتنے ہوتے ہیں جو یثرب میں یعنی مدینے میں ہی ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. کیسے؟ ان سب کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. کیسے؟ ان کے اخلاق سے, ہے نا. ایک سردار آ کے ان سے کہتا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جاؤ, دعوت کا کام روک دو. وہ کہتے ہیں بس میری بات سنیے, آج اگر ہم دعوت کا کام کرے, کوئی آ کے ہمیں روکے, ہمیں غصہ آئے گا, ہم تو اپنا کام کریں نا, تم کو کیا, تم کو تھوڑی تکلیف دے رہے. ہم لڑنے جاتے ہیں. ان کے اخلاق میں اچھے سے بہترین الفاظ سے وہ کیا کرتے تھے, سامنے والے کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیتے تھے, سامنے والے کی بھی سنتے تھے اور اپنی بات بھی رکھتے تھے. مسلمان کیسا ہوتا ہے پتا ہے, جو اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا, وہ تو غیر بھی کرتا ہے. غیر مسلمان بھی اچھے کے ساتھ اچھا ہر کوئی کرے گا, لیکن مسلمان کے اخلاق میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو بھی وہ اس کے ساتھ اچھا کرے. ہمیں لگتا ہے کہ بھی بڑی بڑے معاملات میں نہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم تکلیف میں تھے, کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا, تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو ہمارے دل میں کیا کہتا ہے, ہمارا نفس کیا کہتا ہے, چھوڑ, جب تو تکلیف میں تھی وہ نہیں آئی تھی تیرے پاس, اس نے تیری مدد نہیں کی تھی, ہے نا. ہم بولتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے,
उसके पास ताकत कुव्वत सब कुछ था, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। लेकिन वही मुसलमान का दिल क्या कहता है कि नहीं, भले उसने नहीं की थी लेकिन मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह का हुक्म है क्या करें, मखलूक की मदद करना, चाहे कोई भी हो, है ना, क्या करे, मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे अखलाक कहते हैं, है ना। उसके अलावा और क्या होता है हमारे लिए अखलाक का मतलब? अखलाक का मतलब होता है कि हमारी अल्फाज, हमारी जबान, हमारा किरदार ऐसा हो कि वो लोग जो है, हमारी, हमें क्या होता है ना, आज अगर मैं किसी के साथ अच्छी होती हूँ तो हमारी नीयत ये होती है कि वो मेरी तारीफ करेगा। समझो, अगर मैं किसी के साथ अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से पेश आती हूँ, मदद करती हूँ, है ना, तो हमारे दिल में होता है कि वो मेरे बारे में अच्छे गुमान करेगा। हमारा मकसद मेहनत ही गलत है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मेरे अखलाक से, मेरे वो करने से क्या हो, वो मेरे दीन के करीब हो, वो मेरे रब के करीब हो। आपको पता है कई सारी ऐसी रिवर्स की स्टोरीज हमें मिलती है, कई सारे रिवर्स भाई बहन ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि वो कैसे दीन इस्लाम पर आए। तो वो बताते हैं कितने सारे, तो एक तो मुझे भी आज भी याद है, एक शख्स का, यहाँ का नहीं है, अमेरिका का था। वो शख्स कहता है, पता है मैं दीन इस्लाम पर कैसे आया? तो पूछा गया भाई कैसे, क्या हुआ था? तो बोले कोई आके, आप किसी ने आपको दावत दी थी? बोले नहीं। बोले मैं बस जाता था, एक रेस्टोरेंट था हमारे यहाँ पे जहाँ पर खाने का सामान हम खाते था, तो मेरा एक आदत थी कि मैं रोजाना वहां जाता था, ऑर्डर करता था और मैं खाता था। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल है ना। तो यहाँ दीन का काम कैसे हो रहा है? तो पता चला वहां पर जो सर्व करने वाला शख्स होता था वो मुसलमान था। और वो तो नॉर्मल है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो मुस्कुरा के कस्टमर्स को खाना परोसना, उनका ख्याल रखना, है ना, वो तो नॉर्मल चीजें हैं। तो इसमें तब्दीली क्या इसको महसूस हुई? तो वो शख्स कहता है कि वो हमेशा जब भी मुझसे मिलता तो मुस्कुरा के देखता, तो वो दूसरे भी करते हैं। बोले लेकिन उसकी मुस्कुराहट अलग होती, दूसरों का तरफ, बोलते ना, इंसान इंसान को पहचान पाता है कि कौन सिर्फ काम के लिए कर रहा है, कौन दिल से जो है उसके अंदर मुस्कुराहट है। बोले कभी मैं किसी औरत के साथ, मेरी कोई साथ में काम करने वाली कलीग हो या कोई औरत हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मतलब होता है ना वहां पर, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। किसी भी औरत के साथ अगर मैं साथ में जा रहा हूँ, हम बैठ के खा रहे हैं, तो वो उनका ऑर्डर लेता जरूर, लेकिन कभी भी ना, बोलते ना, एकदम निगाहों को निगाहें मिला के जैसे ताकना या देखते रहना, ऐसा कुछ नहीं करता। उसकी निगाहें हमेशा जितना हो सकता है वो अवॉइड करता, अच्छे से पेश आता। कोई उससे बदसलूकी भी कर रहा है तो उसको वो समझाता, कहीं मदद करनी हो तो करता। तो ऐसे ही करते करते एक अरसा गुजरा, मेरी उससे दोस्ती हो गई, क्योंकि हमेशा जाता था, हमेशा उसी से सर्व करवाता था, तो उससे मैं बातचीत करने लगा। तो उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आओ दीन इस्लाम पर, मैं मुसलमान हूँ तुम भी मुसलमान हो जाओ। लेकिन जब मैंने उसको जाना तो मुझे पता चला सच में उसके अंदर कितनी तहजीब है। उसका बात करने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसकी औरतों की इज्जत करने का तरीका, हाँ, घर वालों का ख्याल रखने का तरीका, है ना, गैरों के साथ भी उसका ऐसा नहीं था कि जो हम दोस्त हो गए तो हमारे साथ अच्छा है, जो अनजान रास्ते में भी कभी उसको मिल जाते, कोई गरीबों की मदद जितना हो सकता करने का तरीका, वो तमाम चीजें उसके अंदर इतनी खूबसूरत थी कि उससे मैं मुतासिर हो गया कि जो शख्स ऐसा होगा तो वो जहां से आया है वो कहाँ कितना खूबसूरत होगा। तो उससे मैंने पूछा भाई ये सब तुम्हें कैसे, मतलब ये तरबियत तुम्हारी कैसी, खानदानी तरबियत? तो बोले नहीं, ये हमारे दीन इस्लाम का तरीका, जो भी मुसलमान होगा उसके अंदर ये चीजें होंगी ही होंगी। और सुभान अल्लाह, वो शख्स दीन इस्लाम में दाखिल हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे ही आपको मैं कितने सारे वाकयात बता सकती हूँ कि अखलाक क्या करते हैं, इंसान को अट्रैक्ट कराते हैं। आप और खुद देख लीजिए ना अपनी जिंदगी में, आपके साथ जिस शख्स ने मोहब्बत से बात की हो, अच्छे से बात की होगी, आप उसको याद रखते हो और उसकी तारीफ सब जगह करते हो। "अरे, तुझे पता है वो फला जगह गई थी ना, तो वहां एक बहुत अच्छी औरत मिली, पता है, उसने मेरी मदद कर दी", है ना। और वहीं पर अगर कोई आपके साथ किसी ने बदसलूकी की हो, आपको भले उसने कुछ किया भी नहीं हो, आपकी लाइन में धक्का लग गया हो या आपके आगे वो जाने की कोशिश करी, या जो सामान आप उठा रहे थे वो उसने उठा लिया हो, तो क्या हो जाता है, वो भी हम जाके लोगों को बताते हैं। तुझे पता है आज मजार गई थी, दुकान में मैं फला सामान उठाई थी, वो औरत से, पता है, मेरे हाथ से उसने वो सामान ले ली या मुझे ऐसा करी। तो बताने का मकसद क्या, फिर हम, हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं आती, हमें नाराजगी आती। हम बोलते भाई ऐसी औरत से बोले आगे कभी पाला ना पड़े, कभी मेरी इससे मुलाकात ना हो, है ना, ऐसी औरतों से हम दूरी रहे तो बेहतर है। तो बताने का मकसद है अखलाक जो है वो क्या करेगा, वो लोगों को आपसे जोड़ेगा, और आपसे जोड़ेगा तो आपका मकसद ही क्या है
کہ لوگ دین اسلام سے جڑے، اللہ سے جڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، قرآن سے جڑے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہو، بہترین اخلاق، الفاظ ہو۔ پتہ ہے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جو خراب ہوئی ہے وہ زبان ہے۔ آج ہمارے بچوں کو دیکھ لو، زبان ہی سب سے زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور آج کا فیشن ہے غلط زبانوں کا ہی فیشن چل رہا ہے۔ مطلب جو غلط الفاظ استعمال کرے گا وہ کول ہے، کہتے ہیں نا، ایک دم آج کے حساب سے ماڈرن ہے۔ گالیاں اگر آ گئی یہاں پہ یا کچھ تو زبان، اب ایک چیز اب ہم بولے بھائی نہیں باجی ہمارے بچے جو ہے الحمدللہ اچھی زبان والے ہیں، آپ کے ساتھ میرے بچے بھی بڑے اچھے سے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ وہ زبان وہ کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ ہمیں غور کرنا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، کیونکہ جو جیسے وہ دوستوں کے ساتھ رہیں گے کہیں نہ کہیں اس کا اثر باہر بھی پڑے گا ان کے لیے، تو وہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ وہ دوستوں سے، کیونکہ آج کل دوستوں میں ایسا ہو گیا نارمل ہے ممی، میں نے ایک بار میرے دوست بچے سے پوچھا بیٹا وہ ایسے غلط الفاظ دوستوں میں، وہ چیٹ چل رہی تھی ان کی، تو کسی دوست نے اس کو ایسا کچھ کہہ دیا، بیٹا یہ تو غلط ورڈ ہے، یہ ایسا کیسا تم لوگ دوستوں کو کہہ سکتے ہو؟ تو میرا بیٹا پھر ممی وہ نارمل وہ ایسی بات کرتا ہے، اور وہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ وہ غلط نیت سے نہیں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا بیٹا وہ غلط نیت سے نہیں کہہ رہا لیکن غلط الفاظ تو ہے نا، یہی بتا رہی ہوں، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے آنے والے وقت کے دین کی پہچان ہے، جیسا آج اس وقت ہم پہچان ہے دین اسلام کی، کل ہمارے بچے ہوں گے، تو ابھی سے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کے بھی، اور ہم سے سیکھیں گے نا، ہم سے سیکھیں گے تو شروعات ہم اپنے سے کریں گے، اخلاقوں کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور کیسے سیکھیں گے؟ تو سیرت کی کلاس آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں گے، صحاباؤں کی کلاس آ جاؤ، صحاباؤں سے سیکھیں گے، قرآن تفسیر کلاسز آ جاؤ، قرآن سے سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ اتنے کم وقت میں آپ کو پورے ڈیٹیلز نہیں دے سکتی، کیونکہ میں بھی سیکھ رہی ہوں تو آپ کو بتا پا رہی ہوں، تو میں کچھ مثال کے ذریعے کچھ باتوں کے ذریعے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہے چوتھا، پانچواں جو ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کب کس وقت کس چیز کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ جیسے کہ اب سمجھو دشمن جو ہے، سمجھو میں جنگل میں ہوں اور ایک جانور مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب جانور کون سا ہے ہم سوچ کے دیکھیں گے، آپ لوگوں نے بھی کبھی سنا ہوگا شیر اگر آپ کے سامنے آئے تو کیا کرو گے؟ ہم بولیں گے بھاگیں گے، میں کہوں گی نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جانور کی فطرت بتاتے ہیں کہ اگر ایسے جانوروں کے سامنے اگر ہم بھاگتے ہیں نا، ہم کتنا تیز بھاگیں گے، وہ جانور کی اسپیڈ اور ہماری اسپیڈ میں فرق ہے نا، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہوگا تو اس وقت بھاگو مت آس پاس، کیونکہ شیر پیڑوں پہ زیادہ نہیں چڑھتے کہتے ہیں، تو کیا کرو، اب وہاں وہی چیز بتا رہی ہوں، حکمت، اس وقت کس حال میں کیا کرنا ہے، تو کیا کریں گے، ہم پیڑوں پر چڑھ جائیں یا کچھ اور ذریعہ بنا لیں، گاڑی وغیرہ تو اس کے اندر گھس کے بند کر لیں، ہے نا۔ وہیں پر کہیں پر ہم نے سنا ہے کہ بھالو اگر آ جائے تو کیا کریں، تو بولے سانس روک کے پڑے رہو، کئی کہانیوں میں ہم نے سنا تھا، کیوں؟ کیونکہ پھر وہ آپ کو مردار سمجھے گا، بھائی اس کے اندر جا کچھ نہیں ہے، پڑا ہوا ہے کچھ، تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، ہے نا، وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن وہیں سانپ ہو تو کیا وہیں پر زمین پر گرے رہو گے سانس روک کر؟ نہیں، تو کیا کرو گے؟ تب بھاگو گے، ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد ہے جیسا سچویشن ہے اس حساب سے ہمیں وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے نا۔ تو ویسے ہی حکمت، ہر وقت لڑنا ضروری نہیں ہے، آپ کو پتا ہے جب غزواؤں کا ذکر ہوا نا، غزوہ احد، غزوہ بدر کا، الحمدللہ، تو وہاں پر مجھے سیکھنے کو ملا کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ لڑتے لڑتے پیچھے قدم اٹھائے، ہم بولیں گے بھائی پیچھے تو قدم نہیں جانا ہے، پیٹھ دکھانا نہیں ہے جنگ کے میدان میں، تو کیوں؟ تو یہ ان کا مقصد تھا کہ تھوڑا ہم پیچھے اگر آتے ہیں تو دشمن اپنے آپ کو فتح سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ ہم جیت رہے، کہ دیکھو بھاگ رہے مسلمان، اور وہ تھوڑا لاپرواہ ہو جائے گا، ہے نا، تھوڑا لاپرواہ ہو جائے گا، تھوڑا اوور کانفیڈنس میں کچھ غلطی کر بیٹھے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پیچھے قدم لینے سے مسلمانوں کو بھی وقت ملا کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور پھر نئی اسٹریٹجی بنا کے حملہ کر سکے۔ تو ویسے ہی دین کے راستے میں بھی حکمت ضروری ہے، جیسے اگر سمجھو میں اپنے شوہر کو دین کی دعوت دے رہی ہوں، میں ان کو سمجھا رہی ہوں، تو میں جس طریقے سے میرے شوہر کو کہہ رہی ہوں، اب مثال دیتی ہوں، گھر میں تین پیڑھی ہوتی ہے نا، ایک ہم سے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ یا ساس سسرے ہوتے ہیں،
दूसरे हमारे हम बराबर होते हैं, शौहर, भाई बहन। तीसरे हमसे छोटे होते हैं हमारे बच्चे। ठीक है। अब समझो एक मिसाल के तौर पे, अ, मेरा बच्चा जो है वो मुझसे आके जो वो नमाज के लिए वो काहिली कर रहा है। ठीक है, वो नमाज वक्त पे अगर नहीं पढ़ रहा है या वो नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी ऐसा हो, तो मेरा जो उसको समझाने का तरीका होगा, एक तो यही है क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो हमारा होता है कि डांटो डराओ, है ना। लेकिन अगर मैं सोचूं, मैं डराने में नहीं हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ये नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे के साथ में किस तरीके से बर्ताव किया हो। ठीक है। तो अब मैं उसको कैसे समझाऊंगी? तो उसके हिसाब से समझाऊंगी, उसकी अक्ल उसकी सोच के हिसाब से। छोटा सा बच्चा है तो दुनियाई हिसाब से उसको समझाऊंगी कि बेटा देखो, जब आपको कोई चीज मिलती है तो आप क्या करते हो? तो मम्मी मैं थैंक यू बोलता हूँ, जजाकल्ला खैर बोलता हूँ। तो बोले फिर और क्या करते हो उस चीज को? बोले बहुत ख्याल रखता हूँ। और बोले जब भी वो शख्स मिले आपको जिसने आपको इतना बेहतरीन तोहफा दिया था, तो बोले मुस्कुरा के उनसे मिलता हूँ, सलाम करता हूँ, है ना। छोटा बच्चा अपने तरीके से बताएगा। तो उसको हम वैसे ही समझाते हैं कि बेटा देखो, अल्लाह ने आपको कितनी सारी चीजें दी, है ना, आपको माँ बाप दिए, घर दिए, सेहत दिए। तो अल्लाह ने इतनी सारी नेमत दी है, तो क्या आप अल्लाह को थैंक यू नहीं बोलोगे, जजाकल्ला नहीं बोलोगे? बोले हाँ। तो नमाज में बात करो अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र करो, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह का शुक्र करने वालों में हो जाओगे। उस तरीके से समझाऊंगी। हम बराबर को, भाई बहन को, शौहर को कैसे? उनको उनके जहन के हिसाब से, है ना, उनको जहन्नम की बातें बताऊंगी, जन्नत की बातें बताऊंगी, उस तरीके से समझाऊंगी। अब हमसे बड़े जो होते हैं, क्योंकि वो सालों से एक तरीके से जिंदगी जीते आ रहे हैं, तो उनको उस चीज के बारे में बताने में थोड़ा तरीका अलग इख्तियार करना पड़ता है, नरमी के साथ साथ। क्या करना पड़ता है? उनके तरीके से समझाना पड़ता है। वो बोलते नहीं हमारे जमाने में तो हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, तो उनको फिर मिसालों के जरिए समझाना पड़ता है। देखो मुशरिकाने मक्का भी एक वक्त तक बाप दादाओं के ही तरीके पे चले ना। तो ये जरूरी नहीं है कि बाप दादाओं का तरीका सही है, ये जरूरी है कि कुरान और सुन्नत से क्या सीखना। समझ में आ रहा है? तो किसकी कैसी सिचुएशन, कैसे हालात, सामने कौन है, उस हिसाब से बात होगी। अब अगर आप मुसलमान को दावत दे रहे हो, हम बोलेंगे भाई मुसलमान को क्या दावत देना, वो तो मुसलमान है। लेकिन तरीका उसका नहीं होगा ना दीन इस्लाम पर मुकम्मल। तो उसको मैं कैसे समझाऊंगी? अलग तरीके से समझाऊंगी। और वहीं पर अगर गैर मुसलमान को जो है अगर मैं दावत दे रही हूँ, उसको कैसे समझाऊंगी? तो मुझे उसके मजहब का भी इल्म होना चाहिए, उनके तरीकों का भी इल्म होना चाहिए, है ना। ताकि मैं उसको समझा सकूंगी, देखो आपके तरीके में हमारे तरीके में क्या फर्क है ना। उस तरीके से आप लोग दावत के वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, माशाल्लाह जो दावत का काम कर रहे होते हैं ना, एक तो बहुत देर तक वो लोग खड़े रहते हैं। बहुत कम ही मैंने देखी हूँ कि वो लोग बैठे हैं कहीं पर और वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर वो लोग खड़े रह के कर रहे हैं। दूसरा, उनसे सामने वाला कितना भी बातें कर ले, वो उस तरीके से, मैं हर बार सोचती हूँ इसका क्या जवाब देंगे। तो सुबहान अल्लाह, वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसको सोच के जवाब देते हैं। कोई लड़ने की नियत से आया है, वो बहस करने की, भाई इस्लाम में तो ऐसा ऐसा है, कुरान में ये दिया हुआ है, वो हिकमत से काम लेते हैं, वहां वो सोच समझ के बताते हैं। मैंने कहा ना इसके लिए इल्म जरूरी है। इल्म पहले जरूरी है, फिर अखलाक आ गए कि सामने वाले के गुस्से पे हमें गुस्सा होना नहीं है। उसे नहीं पता है लेकिन हमें तो पता है ना, अखलाक आ गए। और पांचवा आ जाता है हिकमत। भाई इसको कैसे समझाऊं? अगर एक औरत है तो औरत को कैसे, अभी कितनी बार आप देखोगे ना माशाल्लाह, वहां पर दावत में मैंने नोटिस, क्योंकि जब औरतें आती है पूछने के लिए या बहस करने के लिए, तो वो लोग बेहतरीन तरीके से वही बातों को ज्यादातर रखते हैं जो औरतों को समझ में आए। कैसे? वो लोग समझाते हैं कि आपका जो तरीका है या आप जिस मजहब को फॉलो कर रहे हो, वहां कहीं तक तो औरतों को हक नहीं दिया गया, या औरतों को गलत कहा गया है, या औरतों के साथ गलत सुलूक का उन लोगों ने इंतजाम रखे हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर दीन इस्लाम के बारे में जो है वहां पर समझ में आता है। फिर वहां उनको समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह से कि दीन इस्लाम में तो अल्लाह ने कितने हक दिए माशाल्लाह, औरतों को कितनी आजादी दी है, कितनी उनको आसानी अता की है ना। तो वैसे तरीके से समझाते हैं। मर्द हजरात आते हैं तो उनको उनके हिसाब से समझाते हैं। यानी सामने वाले को देख के परख के हिकमत से काम लेते हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो ये चीजें हमें सीखनी और समझनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और छठा पॉइंट जो हमारा आता है वो है आजीजी। ये तमाम चीजों में अगर ये चीजें सब हमारे अंदर हो ना, सब्र, सच, इल्म, अखलाक, हिकमत, अब यकीन जानो आजीजी अपने आप आ जाएगी। इसको आपको अलग से नहीं लाना होगा। क्यों? सब्र आ गया, हमारा दिल
हमारी जबान, हमारा जहन जो है पुरसुकून आराम से वो करेगा। पहला सच बात हमें पता है ना। अब समझो सामने वाला मुझसे लड़ रहा है, कोई नॉन मुस्लिम आके मुझसे लड़ रहा है, या कोई मुसलमान ही मुझसे बहस कर रहा है तो फला रातों को मनाना है, फला तरीके को करना है, इनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करना है। अब वो लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, वो बहस कर रहे हैं। अब मैं उसके साथ बहस नहीं करूं, क्यों? मुझे पता है जो उसे नहीं पता। क्या सच? कि अल्लाह हिदायत जिसे देता है वो हिदायत से हट नहीं सकता। ये शख्स तक वो बात नहीं आई है, उसे नहीं पता है ना। अब जब उसको नहीं पता तो मैं उस पर क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों बहस करूं? है ना, अल्लाह ने मुझे दी ना हिदायत, वैसे अल्लाह उसे भी दे देगा इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? वैसे ही इल्म, इल्म आ जाता है तो आजीज़ी आ जाती है। क्यों? हमें पता चल जाता है कि हमारी हकीकत क्या है। हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इस दुनिया में हकीर पानी नुत्फे से बनाए गए हैं, दोबारा मिट्टी में दफन हो जाएंगे। और अगर कायनात की साइज के हिसाब से लिया जाए तो हम उस बारीक रेजे बराबर, जो बोलते हैं ना, आप लोगों ने देखा है धूप में धूल दिखती है बारीक 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 सी, उसका जिस्म नहीं दिखता, मतलब वो हाथ में आके महसूस नहीं होता, लेकिन बारीक बारीक डॉट दिखता है ना हमें। हम उतने भी नहीं है पता है अगर कायनात की साइज के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अल्लाह ने फिर भी हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो आजीजी अपने आप आ जाते हैं, हम खुद ही छोटे हो जाते हैं, या अल्लाह हम तो कुछ नहीं है, जो है अल्लाह तू ही है ना। वो आ जाता है। अखलाक, अच्छे अखलाक होंगे तो हमारे अंदर वो आजीजी रहती है कि भाई हम किसी के साथ बदसलूकी ना करें, किसी को कम ना समझे, हम अपने आप को बड़ा ना समझे, है ना। हिकमत, हिकमत क्या देखती है, हिकमत क्या सिखाती है? तकाजा यही है कि पहले सामने वाले को बोलने दो, सामने वाले को पूछने दो, उस पर हावी मत हो जाओ। दावत का काम यही है पता है। हम क्या बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे, हमारी बात तुम सुनो, नहीं। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मुशरिकाने मक्का शिर्क करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब बातें पता थी। लेकिन कभी जब वो आके अगर बताते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोक नहीं देते कि नहीं तुम तो शिरकिया बात करो, चुप हो जाओ। उनको बोलने देते, उसके बाद वो अपनी बात करते। क्यों? जब सामने वाले को मौका मिलेगा बात करने का, वो उसको लगता है हाँ भाई मेरी बात तो ये सुन रहा है ना, तो मुझे भी इसकी बात सुननी है। तो वो आजीज़ी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। फिर वो उनको हक बात बताते कि भाई आपका शिर्क क्यों गलत है, कैसे गलत है, कुरान की आयतों से समझाते, है ना। तो आजीजी आनी चाहिए। मुसलमान हमेशा आजीज रहता। मुसलमान का मतलब क्या पता है? जो अल्लाह के सामने झुक जाए। और जो अल्लाह के सामने झुक गया वो किसी मखलूक के सामने खड़ा नहीं होता। मतलब ये नहीं कि वो सबके सामने झुक के चलो, झुके हुए रहो, अपने आप को कमतर समझो। जिस्मानी तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पर। हम क्या सोचते हैं कि जो हम बड़े हैं हम उनसे ही सीखते हैं। नहीं, हम बच्चों से भी सीखते हैं। हम बोलते हैं हम सिर्फ मुसलमानों से सीखते हैं, हो सकता है दुनिया के हिसाब से हम गैरों से भी सीखते हैं, है ना। वो आजीजी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पर मैं बताती हूँ जो हो सकता है मदद हो जाए। हमारा वक्त जो है थोड़ा मिनट आगे चल रहा है। हम बोलते हैं हमसे सब्र नहीं होता, जैसे मुझे गुस्सा आया और मैं बोलती हूँ, नहीं बाजी क्या करूँ, सब्र नहीं होता। हाँ, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे सब्र और आजीजी ये दोनों चीज को मिला के बता रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि पूरी चीज बीच में आ जाएगी इंशाल्लाह। आप मुझे बताओ, आपको जब गुस्सा आता है तो किस पर निकालते हो? अपने से छोटों पे निकाल सकते हो, अपने बराबर वाले, कभी होता है मियाँ बीवी पे, बीवी शोहर पे, या भाई बहनों पे। माँ बाप पे हम निकालते हैं बहुत कम, और जो निकालते हैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह उन्हें हिदायत अता करे, क्योंकि माँ बाप को तो उफ भी नहीं कहना है, ठीक है। लेकिन हम बताने का मकसद है, आप अगर आपके सर पे कोई बॉस है, आप जॉब कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, आपके ऊपर जो है माँ बाप है या सास ससुरे हैं, तो क्या आप उनके सामने भी बहुत गुस्सा आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बताओ, सास बहुत कुछ कह रही, क्योंकि ये बात तो शायद आप लोग समझ पाए बात को। सास बहुत सारी बातें करी, नौजुबिल्ला, कुछ औरतें होती है ताने कसती है, बातें सुनाती, जबकि गलती कुछ नहीं है उस औरत की। तो कितना गुस्सा आता है ना, वो औरत अंदर ही अंदर बोलती है ना, मैं तो खून का घूंट पीती हूँ बाजी, जब ऐसा कहते हैं तो वहां सबर आ गया। लेकिन वही अगर आपसे छोटे ने आपसे कुछ बात कह दी तो वहां सबर नहीं आया, है ना। क्यों? सबर अगर है आपके अंदर तो हर जगह होगा, और अगर नहीं है तो कहीं नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आजीजी होनी चाहिए। पहले सामने वाले की बात सुनो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बदतमीजी कर रहा है तो बर्दाश्त करो, बदतमीजी को रोको, टोको। लेकिन अगर कोई बातचीत हो रही है तो अपने आप को बड़ा मत समझो। आज मुसलमान कहता है भाई हम तो जन्नती है,
وہ जहन्नमी है। मैं कहती हूँ क्या गारंटी है आपके पास कि वो जहन्नमी है? बोले अरे वो काफिर है। ठीक है, आज वो कुफ्र कर रहा है, हो सकता है अगले पल अल्लाह उसे हिदायत दे दे और हमसे बेहतर वो अल्लाह के करीब हो जाए, है ना? मुमकिन है ना? तो हम किसी को नौजुबिल्ला ये ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारी भी आजमाइश होगी। हम इस्लाम में आए हैं, लेकिन क्या हम ईमान पर मुकम्मल हैं? क्या तकवा इख्तियार हमने किया है? वैसी जिंदगी हम जी रहे हैं? ये बात हमें सीखना समझना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 6 जिम्मेदारियां हैं, सब्र, सच, इल्म, अखलाक, हिकमत, आजिज़, ये मेन पॉइंट्स है जो मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमारे अंदर आ जाए। और जरूरी नहीं कि सिर्फ दाई के अंदर होता, हर मुसलमान के अंदर ये चीजें होनी है। आपको लगेगा कि दावत के हिसाब से आमिरा कह रही है, नहीं, सिर्फ दावत के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, हर हाल में। मैंने कहा ना, बिना दावत दिए भी लोग अखलाक के जरिए, बातों के जरिए क्या हो गए, मुतासिर हुए और आ गए दीन इस्लाम की तरफ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ सब बहनों को सब बातें क्लियर है, समझ में आई होगी माशाअल्लाह से। ऐसे तो हर पॉइंट पे मैं आपको कई सारी आयतें ला करके बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, आइए कुरान तफसीर में, यहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा 2 आयतें बता सकती हूँ, आपको 4 बता सकती हूँ। कुरान तफसीर में आओ, मुकम्मल कुरान खोला जा रहा है, सुभान अल्लाह से, है ना? पूरे हर सूरा, हर आयत माशाअल्लाह चल रही है, और आगे पीछे भी चल रही है। कहीं आपको लगे भाई मैं तो अब यहाँ पर जुड़ी हूँ 10वें सूरे 10वें पारे पर, तो यकीन जानो कोई दूसरे पारे पर भी है, कोई 27वें पर भी है, कोई 15 पर भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आओ और कुरान की मजलिसों में जुड़ो, सीरत की क्लास में आओ, सहाबाओं की क्लास में आओ, दुआओं की क्लास में आओ। सुभान अल्लाह, सुन्नत की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू हो गई आधे घंटे की हर जुमेरात को, वहां आओ। तो इल्म की मजलिसें खुली है, खजाने अल्लाह ने खोल दिए है। अब आप और मैं ये डिसाइड करें कि हमें कितना खजाना चाहिए, कितना हम हासिल करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दुआओं के साथ क्लास को मुकम्मल करते हैं, तो बहुत सी दुआएं करनी है अल्लाह से, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अल्लाह तू हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर रख। अल्लाह अपनी रहमत में हमें हमेशा ढांपे रख। कि अल्लाह शैतान के शर और वसवसे से अल्लाह हमें बचा। अल्लाह नफ्स के शर से, नफ्स के वसवसों से अल्लाह हमें बचा। या अल्लाह हमें हमेशा दीन इस्लाम पर साबित कदमी के साथ रहने वाला और आगे बढ़ने वाला बना दे। और अल्लाह हमें सिर्फ तन्हा नहीं, हमें हमारे अपनों को और दूसरों को भी अपने साथ या अल्लाह तेरी राह पर लाकर आगे चलाने वाला बना दे। या अल्लाह हमें मिसाल बना तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि अल्लाह का बंदा कैसा होता है, अल्लाह के बंदे के अखलाक कैसे होते हैं, वो अमल कैसे करते हैं, वो अल्लाह की नजदीकी कैसे हासिल करते हैं। या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह उनके तरीके पे जिंदगी जीने वाला बना दे। या अल्लाह तो ही हमारे लिए कामयाबी होगी। या अल्लाह कुरान और सुन्नत दोनों को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, जैसे या अल्लाह तू हमसे पहले सहाबाओं से राजी हो गया। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत और अल्लाह कब्र हर जगह अल्लाह हमारे लिए आसानी अता फरमा। कुरान को हमारा साथी बना दे। या अल्लाह बहुत कुछ मांगा है तुझसे, बहुत कुछ मांगना रह गया। या अल्लाह जो भी हमने मांगा, या अल्लाह हम सब के हक में जो सबसे बेहतर हो अल्लाह उसे कबूल कर। या अल्लाह जो मांगने से रह गया, या अल्लाह तू बेहतर जानता है, या अल्लाह हमारी जरूरत क्या है, या अल्लाह हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। या अल्लाह तू अपनी रहमत से या अल्लाह हमें हमारे लिए जो सबसे बेहतर हो, या अल्लाह जहाँ जब जिस वक्त बेहतर हो अल्लाह अता कर दे। या अल्लाह जी हर बहन अपने दिलों में कोई ख्वाहिश, कोई अल्हम्दुलिल्लाह चाहत लेकर आई है, या अल्लाह दुआओं के साथ जुड़ती हैं, कुछ बहनें नहीं अब जुड़ पाती, पहले या बाद में आती हैं, या अल्लाह हर एक की अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा दे। या अल्लाह हर एक को दीन का दाई बना दे, हर एक को सच्चा उम्मती बना दे। या अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे, तेरे सच्चे बंदे बना दे, सच में मुसलमान मुत्तकी परहेजगार बना दे या अल्लाह, आमीन आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।